finally it's time to go home. We were so excited. Yes. Excitement के मारे नींद ही नहीं आ रही 3 घंटे नींद से. नहीं आई? दिमाग कुछ और ही चल रहा है. अरे Excitement. बाप रे, मेरा 9 बजे आँख खुली है ना, I was like बचपन में जैसे पिकनिक पे जाने के लिए होता है रात भर नींद नहीं आती थी, बस वैसा ही हुआ. मेरे को बस स्ट्रेस है एयरपोर्ट जाने का, बस सामान लेके. मैं 7:30 जो उठी इसका तो सो ही नहीं पाई हूँ यार. Hey guys, welcome back to the channel. It's time to say goodbye to this wonderful view and our beautiful home and go to India. Finally हमने बहुत ट्राई किया and we're actually making it for Diwali and Nikhil's birthday celebration in Mumbai. तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. Ibu baby is all ready to meet her नानी नानू मासी दादी everyone, है ना बाबू. सुबह से उठ के देखो हंस रही भी है. सुबह से उठ के रेडी होके बैठी है मेरी प्यारी सी बाबू, है ना. दूध पी लिया, पॉटी कर लिया, नहा लिया, धो लिया, कपड़े पहन लिए, रेडी. यस, इट्स योर फर्स्ट फ्लाइट इन योर फर्स्ट लॉन्ग जर्नी और नॉट इवन 2 month old. मेरा कुछ बेबी. हमने एक्चुअली स्कायू को जो है सोने दिया है. वी वर लाइक हम सब रेडी हो जाते हैं, इसको सबसे लास्ट आएंगे बिकॉज ये उठती है ना, फिर किसी के कुछ काम नहीं होते. मम्मा ये दे दो, ये कर लो, वो कर लो, यही चलता है इसका. तो वी वर लाइक लेट हर स्लीप, और जितना सोएगी उतना अच्छा है बिकॉज इट्स गोना बी अ लॉन्ग जर्नी एंड एवरीथिंग. एंड हमारी फ़्लाइट को भी बहुत टाइम है. हम लाइक बाहर यहाँ से चेकआउट करके फिर घूमने वाले हैं. सो बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत काम है, तो लाइक लेट हर स्लीप. एंड जब इसका हम निकल के रेडी होके तब इसको ना कपड़े पहना के लेके चले जाएंगे. येस्टरडे वॉज लिटरली अ क्रेजी डे बिकॉज इतना भाग दौड़ हुआ है लिटरली गाइज. एंड आई हैड टू लाइक क्लीन अप दिस एंटायर होम बिफोर वुड गिव इट बैक टू दी ओनर. तो बहुत सारी साफ़ सफाई करनी थी घर में, तो पूरा दिन चला गया उसमें. वी हैड लॉट्स ऑफ पैकिंग टू डू बिकॉज even though we are allowed like 6 or 7 checked in luggage bags, we are not taking those many because कौन उठाएगा उतना दो बच्चों के साथ. It becomes very difficult, so we were like we'll keep it to 4 bags. So सारा सामान उस 4 सूटकेस में पैक करते करते जान निकल गई. But finally सब कुछ हो गया. The house is exactly the way we got it. Just that Ivana is included in it. अच्छे से साफ़ किया है मैंने. And I think मैंने पूरा का पूरा जो बैग सब तैयार किया because literally I was like I'm traveling with a newborn and a toddler this time on a 19-hour journey. So it's going to be like really complicated because दोनों को अलग अलग चीज़ें लगती है. So literally I had to like pack 1 trolley suitcase and a diaper bag दोनों because I don't know कि क्या क्या लग जाएगा. So I was just doing all of that and right now I'm just pumping with my hospital grade wearable pump ताकि you know I have enough milk for the flight. मेरे ट्रैवल में मैंने एक और ये कर लिया. ये जो है थर्मल इंसुलेटेड बैग है बिकॉज इसमें मुझे अपना फ्रोज़न ब्रेस्ट मिल्क डालना है और यहाँ पे ऊपर मेरा पम्प भी आ जाएगा फ्लाइट पे पम्प करने के लिए. सो जस्ट कीपिंग ऑल ऑफ दैट रेडी. एंड ये थोड़ा सा गर्म पानी इन केस वी नीड फॉर्मूला. वैसे तो लगेगा नहीं पर इन केस वी नीड. तो सारी चीज़ें वो तैयार करी थी फ्लाइट के लिए. डोंट नो व्हाई गाइज आई डिडंट थिंक ऑफ इट बिफोर, लेकिन 4 days पहले आई स्टार्टेड लाइक कलेक्टिंग माई ब्रेस्ट मिल्क जो एक्स्ट्रा होता है. इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू इवाना इन द नेक्स्ट वीक मैं कलेक्ट करने लग गई उसको. एंड आई स्टार्टेड लाइक स्टोरिंग फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क इन बैग्स ताकि मैं फ़्लाइट पे उसको यूज़ कर सकती हूँ. बिकॉज लोगों ने बोला दैट इफ़ यू कैरी इट विद आइस पैक्स एंड इंसुलेटेड बैग तो आपको जो आपका फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बहुत टाइम तक फ्रोजन रहता है एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ इट ऑन अ लॉन्ग जर्नी. सो आई वाज लाइक वाओ दैट्स सच अ गुड आइडिया फॉर समवन हु डजंट हैव एन ओवर सप्लाई बिकॉज आई मेक जस्ट इनफ फॉर इवाना. कभी कभी उसको ज़्यादा लगता है. सो आई एम लाइक ठीक है, ग्लैड दैट आई डिड दिस. बट आई विश कि मैं इसको 10-15 दिन पहले से स्टार्ट कर देती तो मेरे पास काफ़ी सारे फ्रोज़न मिल्क बैग्स होते हैं फॉर इवाना. बट कोई नहीं, अभी मेरे पास 4-5 है तो 4-5 फीट तो आराम से इसके निकल जाएंगे. एंड मैं वैसे भी पम्प भी करूँगी और इसको ब्रेस्ट फीड भी कर रहने वाली हूँ फ्लाइट पर. तो आई थिंक मेरा अच्छा खासा जो है इसका फीडिंग चल जाएगा फ्लाइट पे. Even though I'm becoming a parent for the second time, लेकिन आई एम सो यूज टू स्कायू बीइंग अ टॉडलर. और टॉडलर वाली जो चीज़ें होती है फ्लाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग होती है. सो दिस टाइम आई वाज लाइक लिटरली गोइंग थ्रू माई लिस्ट प्रॉपर्ली कि मैं कुछ भी मिस नहीं करूँ बिकॉज इतनी लॉन्ग जर्नी पे कुछ भी अगर भूल गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. ऐसा है कि फ़्लाइट पे मिल जाएगा शायद बट आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग. इसलिए मैंने सारी की सारी चीज़ें अपने बैग में रखी है लिटरली बिकॉज आई एम लाइक ओ गॉड कुछ भी लग गया तो मैं क्या करूँगी. सो आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर आई हैव एवरीथिंग. मे बी आई ओवर पैक्ड फॉर द किड्स फॉर द फ्लाइट बट इट्स ओके. ओवर पैकिंग इज़ बेटर देन अंडर पैक. फ्रीज़र में मैंने अपने ब्रेस्ट मिल्क बैग्स भी रखे थे और ये आइस पैक्स है जो अगर आप अपने बैग में साइड पे डाल दोगे तो वो दूध को ठंडा ही रखता है. एक्ट्स लाइक अ फ्रीज़र. सो इट्स रियली नाइस. तो अभी तो मैं निकल नहीं रही हूँ, तो जब मैं निकलूँगी ये सारी. तो मेरा बच्चा गिगल कर रहा है यार. वो इतना एक्साइटमेंट है बाबू घर जाने का. आशो ना कब से गिगल्स चल रहा है. देखो 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 इसको इतनी क्यूट गिगल्स कर रही है. इसका वॉइस बहुत मिनी माउस जैसा है. समझ रहा है कुछ तो माँ बाप कर रहे हैं मेरे. हाँ
वो डोनेशन के कपड़े भैया, भूल मत जाना। सुबह सुबह एक्सरसाइज ठोंग ठोंग ठोंग। कोई क्लब वाला म्यूजिक लगा दिया ना इसके ऊपर एस BGM, तो लगेगा कि ये ना नाच रही है क्लब में, टक 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 फुल टाइम हिलती रहती है। Say bye bye to your this house. Now we are going to our own house. ये देखो कैसे अपने आप को she balances her neck so well. The tummy time has really helped her. Look at this, guys. She's like just 7.5 weeks old. 8 weeks old actually. हो जाएगी कल 8 weeks old. ओले काऊ 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 करी थी कि मम्मा पिक मी अप, है ना बाबू? You wanted mama to pick you up, your सोना? मेरा बच्चा, मेरा कुछ भी। जी जी जी, अब भूल गए थे वापस। थैंक यू अलका, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। अलका ने इतना ध्यान दिया है मेरा पोस्टमार्टम में कि मैं क्या बोलूँ। इनके लड्डू, इनके खाना सेव्ड मी एंड इवन निशाल, थैंक यू सो मच। कायू को 100% एक्चुअली फील हो रहा है। आज सुबह स्काई ने इतना ड्रामा किया जो कभी नहीं करती है, एंड लुक एट शी इज सो अपसेट। आई प्रोबेबली थिंक शी नोज इन हर हार्ट दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी इन कैनेडा, टोरंटो फ्रॉम टुमारो। वी आर लिविंग एट दिस हाउस, तो शी इज़ वेरी वेरी सैड, वेरी ग्रम्पी, और उसको इवाना पे गुस्सा आ रहा है। वी फिनिश्ड ऑफ विद ऑल ऑफ आवर अपॉइंटमेंट्स काफ़ी जल्दी। वी स्टिल हैव 3 hours to go to the airport, actually 2 hours to go to the airport and around 5 hours for our flight, तो काफ़ी टाइम है actually। and I was like I'm gonna miss something the most, that is this French vanilla from Tim Hortons। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। I tell Nikhil, for me it's happiness in a cup। जब भी मैं इसको पीती हूँ मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। So I absolutely I'm going to miss this because India में it doesn't even come close like the French vanilla that they make। So I'm gonna miss this for quite some time only, but yeah I'm gonna miss it। and अभी हम लोग बस टाइम किल करें before we get to the airport। and स्कायू महारानी की इतनी मस्ती चल रही, बट वी लाइक ठीक है अपने एनर्जी स्पेंड करो ताकि फ्लाइट में जाके सो जाए। वैसे भी स्कायू लव्स एन एरोप्लेन एंड शी इज़ अ वेरी गुड किड ऑन अ फ्लाइट। स्कायू इतना परेशान करती है, सब बैंड बजा दिया और ये लड़की ने फीड करके सो रही है। फिलहाल कम टू ड्रॉप ऑफ आवर कार टू बख्शीश भाई प्लेस। तो हमारा एक फ्रेंड जो है आके इसको लेके चले जाएगा, and we'll miss this car also for some time, right Nikhil? Yeah, I'm gonna miss it a lot। and I think Sky will miss her car seat a lot because Sky को ये कार सीट से प्यार है। लिटरली ये इसका सोफा है, बेड है, इस पे ये उसको बहुत अच्छा लगता है। and ईबू का फर्स्ट फ्लाइट है। ईबू, आर यू एक्साइटेड ईबू? अरे हाँ, है ना, फर्स्ट फ्लाइट। आर यू एक्साइटेड मम्मा? मम्मा फिलहाल सोने दो, स्काई ने बहुत परेशान किया। आयु महारानी को इतना मस्ती है कि निकलस को एक्चुअली खिला रहा है बाहर ताकि उसकी एनर्जी स्पेंड हो जाए। एंड शी इज़ लाइक मेरे दोस्त कहाँ हैं, यहाँ पे जैस्पर और गुरनेन मिसिंग है आज। तो शी इज़ लाइक वेयर आर माई फ्रेंड्स। आई विश वी कुड मीट बिफोर गोइंग, पर हमारी टाइमिंग गलत होगी। वो लोग अभी जस्ट मुंबई से न्यूयॉर्क आए और हम जा रहे हैं वापस, पर जल्द मिलना हो जाएगा। मैडम को देखो 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 इतनी मस्ती भाई, इतनी मस्ती। निखिल हैज़ क्लोन्ड हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ हिज एटीट्यूड एंड मस्ती। ये लड़की आई थिंक दिखती मेरी जैसी आजकल, पर मस्ती और एटीट्यूड जो है, गुस्सा जो है, निखिल से भी तगड़ा है इसका। मम्मी हमेशा कहती थी, लाइक निखिल की मम्मी हमेशा कहती थी तुझे ना बेटा होना चाहिए, फिर तेरे को पता चलेगा तू कैसे फील कराता है। बट बेटे की ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी बहुत भारी है, ये नारी सब पे भारी। इस बार 4 महीने में निखिल थोड़ा हिस्सा है भाई, और 4 महीने में निखिल इतना अच्छा नहीं दिखा है इस बार कनाडा में जितना वो आज दिख रहा है घर जाते जाते। दिस OOTD सिलेक्टेड बाय मी। निखिल इज़ लाइक रियली लुकिंग सो गुड टुडे। निखिल ऐसे कपड़े नॉर्मली पहनने के लिए क्या जाते तेरे? इंडिया में तो बहुत गर्मी लगती है, मैं पहनता हूं ना। नहीं, पर कितना अच्छा दिखता है ऐसे यार। एंड कार्गो पैंट्स आर योर थिंग्स। उसको क्या, उसको जैस्पर और गुरनेन के पास जाना है ना? No, what is that? No. निखिल बोलता है इतनी ठंडी में मैं स्काई के साथ बाहर खड़ा हूँ, नहीं पता कौन सी मिट्टी से बनी है हमारी बच्ची। उसको ठंडी नहीं लगती है गाइस। स्काई को कभी ठंड नहीं लगती है। आपको पता है ठंड में, इतने ठंड में वो अपनी बेडशीट को लात मार के सोती है रात को।
But this is hands down the best and cutest father-daughter duo you will see. Spanish. Huh? Get this out. It's better, eh? Made it to the airport with 3 cars and we have pretty less luggage compared to the time Sky was born. So good job. And Mehul is here to help us as well. बस ये सामान चले जाए सब टेंशन खत्म. And Skyu is sleeping on the stroller. क्या बात? And Ivana's in the carrier. Let's go. Let's go. Bye bye Toronto. See you soon. यहाँ पे अच्छा है. Your friends can come in right till the check-in counter. वरना क्या होगा हमारे जैसे माँ बाप का. प्रीमियम इकोनॉमी लिया वरना. Ivana and Sky both. नहीं हम जा नहीं रहे. आप जा सकते She has gone to sleep. स्कैन करना. Kishu, Kishu. Bye, bye. See you guys. Bye. Kishu, flying Kish. Guys, talk about the most toughest ever check-in I have done at the airport. मतलब कि पागल हो गए हम. Not because we had a lot of things or we had 2 babies. We had one crazy toddler who decided कि उसको लाइन में खड़े नहीं रहना है. उसको या तो मम्मी डैडी पकड़ेंगे या तो वो एक लाइन से दूसरी लाइन में भागेगी लोगों के बीच में. My God, it was so tough, but we got through it. We got through the toughest part. I hope कि Paris by the way taking Air France for the first time and we thank God we took premium economy. तो actually हम लोग को प्रायोरिटी लाइन में जल्दी कर पाए हम सब कुछ. I'm just hoping and praying कि कैसे ना कैसे करके पेरिस में जो सिक्योरिटी चेक है वो easy हो and then it'll be like super sorted. And now we have come to the family room after doing the security check-in. से पहले हम कर रहे हैं इवाना का डायपर चेंज because वो कब से रो रही है. उसका डायपर थोड़ा गीला था. एंड इन जनरल बच्चे थोड़े इरिटेट हो जाते हैं ऑल द क्राउड एंड एवरीथिंग. एंड थोड़ी सी गर्मी हो रही है एक्चुअली. आई डोंट नो व्हाई. एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी गर्मी है कंपेयर टू बाहर. तो बच्चों को थोड़ी घबराहट सी हो जाती है राइट. बट आई एम जस्ट गेटिंग हर डायपर चेंज. विल प्रॉबेबली फीड हर. बस अभी भी हमारे बोर्डिंग को 1.5 आवर है एंड देन विल गो अहेड. आई थिंक फ्लाइट पे जाके आराम मिलेगा. फोन ऑन फ्लाइट मोड, nobody will call and disturb, no work and Babies will will sleep. go to sleep probably and just sit in peace man. Evo is like literally crying in a stroller because she wants to be like this. इसको घूमना है. बोलती बाहर स्काई को अंदर डालो मुझे बाहर रखो. Imagine 2-3 घंटे से बाहर निकाल के रखा था because soon will be boarding the flight so she needs her milk. So I'm gonna use this and a bottle warmer and give it to her. ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट था. लिटरली गाइस 3 घंटे बाद शूट करी. बस स्कायू ने मेरे को बेहाल कर दिया. हम सबके सीट अलग अलग थे. स्कायू अपनी सीट पर भी नहीं मेरे पे सो रही थी. प्लस इसका जो कैबिन था अच्छा स्पेशियस था. तो थैंक गॉड निखिल और इवाना मेरे पीछे बैठे थे एंड हमने कैसे न कैसे करके 6 आवर 50 मिनट्स की फ़्लाइट जो है काट दी. एंड फाइनली स्कायू एंड में अपनी सीट पे सोई है तो मुझे थोड़ा ब्रेक मिला. बट दिस वॉज अ वेरी टफ फ्लाइट विद स्काई बिकॉज स्कायू जस्ट वॉज नॉट कीपिंग क्वाइट एंड शी वॉज सो हाइपर ऑन दिस वन. मैंने पेरिस में कभी ट्रांसफर किया नहीं फर्स्ट टाइम. पेरिस एयरपोर्ट इज़ सो ब्यूटीफुल. और पेरिस जब आते हो एयरपोर्ट पे यू शुड डेफिनेटली शॉप लग्जरी. तो निखिल का बर्थडे गिफ्ट लेना है बट ही इज़ डूइंग ड्रामा एंड नाटक. Yeah. Oh, even better than that. लेकिन तेरा बर्थडे गिफ्ट लेने देना. ठीक है बर्थडे गिफ्ट कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. फिर मुझे खुद के लिए लेने दे. अरे कहाँ जगह है हमारे पास. हाँ वो भी है. पैसे तो 1 करोड़ भी रहते हमारे पास तो भी हम चीज़ कैसे ले सकते थे. हाँ वो ही पता है. जगह नहीं है. फट रहा है. इसके जूते मेरे पाउच में पड़े हैं. पासपोर्ट 2 बार घुमा. तेरा फोन घुमा. कहाँ रहेगा यार. Talk about one of the most toughest flight journeys we have ever done in our entire life. This is it. Not because of Ivana, it's because of Skyu. अब आप बोलोगे Skyu तो कितनी बार ट्रैवल कर चुकी है. But then the thing is that this time Skyu is a little different. She's a little grumpy. But finally वो सो गई है. This flight is a little longer than the last one. This is for 8 hours 13 minutes. So hopefully time जल्दी कट जाएगा. Skyu सो गई है तो that's our cue to sleep as well. And honestly and I'm like just waiting to sleep कि टेक ऑफ हो और मैं सो जाऊँ. हम स्कायू का बेड बनाएंगे. शी गो टू स्लीप लाइक इन्फ्लेटेबल बेड बनाएंगे अच्छे से. टेक ऑफ के बाद वो सो जाएगी अच्छे से और फिर हम भी सो जाएंगे. वी आर एग्जॉस्टेड ना निखिल. नॉट फिजिकली एग्जॉस्टेड तो होते ही है. मेंटली एग्जॉस्टेड है. मेंटल एग्जॉशन इज ग्रेटर देन फिजिकल एग्जॉशन. एंड टॉक अबाउट द ईजी वन, द ईजी चाइल्ड. Ivana is the easy child. Na Nikhil? Solid.
निखिल एंग्री बर्ड्स खेल रहा है अपना मेंटल एग्जॉशन मिटाने के लिए। मैं खुद एंग्री हूँ, भूख लगी है। सो निखिल ने अपना इन्फ्लेटेबल बेड बना दिया है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है बेड। एंड स्काई इज स्लीपिंग वेरी कंफर्टेबली लाइक अ बिजनेस क्लास। ये स्काई का बिजनेस क्लास, हाँ बिजनेस फर्स्ट क्लास है इसका ये। फाइनली उसके बाद में इवाना भी अच्छे से सो गई थी फीड करके, और फिर हम दोनों ने अच्छे से खाना खा लिया बिकॉज हमको बहुत नींद आ रही थी। लास्ट फ्लाइट पे तो हम कुछ खा नहीं पाए अच्छे से बिकॉज कायू वॉज अवेक इन ट्रबलिंग एंड आई जस्ट केप्ट पंपिंग माई मिल्क थ्रू आउट एंड कीपिंग इट रेडी फॉर द फ्लाइट फॉर इवाना। तो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग भी सही तरीके से कर पाई फ़्लाइट पे फाइनली। एंड कैसे ना कैसे 19 hours I didn't need to give Ivana any formula, which I was very grateful to God for. It was all challenging but हो गया। So we are landing in 19 minutes. कायू अच्छे से सो गई, she was sick on the flight but she's fine. And Ivana को भी रेडी कर दिया, कायू को भी रेडी कर दिया है। We are home, कायू। सबसे बेस्ट चीज़ आज ये हो गई है that we got this। कोई एनर्जी बची नहीं है बच्चों को देखने के बाद फ्लाइट पे। And I'm so excited for Sky to see her नाना नानी मासी दादी। मासी और नानी को बहुत मिस किया, नाना को भी बहुत मिस किया इसने। तो देखेगी तो देखना पड़ेगा कैसा रिएक्शन देगी। As per me she just hugged them and cannot believe that they're out of the video call। Best part, both of them are slept। ये तो इवाना तो फुल आउट हो गई है। इवाना तो सो ही रही है। नाना नानी will see your face with all the nocilla marks from Sky। दोनों को पिंक पिंक मैचिंग पहनाया मैंने आज। सब बैग्स वाली वाइब्स देख के अच्छा लगा, अच्छा लगा। लेट्स गो यार, I'll give you popcorn and everything। चलो भैया। डैडी यार मम्मा कुन्नू कन्या माची कन्या ये नाना जी। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? शौकत क्या हो गया भाई? इधर अपना फोटो किधर है? स्काई बेचारी इतनी सैड है, इतनी सैड है। मम्मी की भी तबीयत खराब थी, आप दोनों की तबीयत खराब है। स्काई की डुप्लीकेट आई, स्काई की डुप्लीकेट आई। स्काई की डुप्लीकेट नहीं है ये तेरे पे गई है पूरी। नहीं, ये निकिता और निखिल जैसे दिखती है। अपने 100 साल जीऊंगी। फोटो क्यूट है वो। कब सीना सो शी इज सो टू क्यूटीज नाउ। टू क्यूटीज। गर्दन में हाथ रख के एक मिनट फोटो निकालना। Put this down, it's very hot। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और ये अभी नानी के हाथ में, दादी के हाथ में दादी गर्दन पकड़ना पड़ेगा। और ये आ गई इधर। भारी बेबी है ये, भारी बेबी। Sky was light था। Sky was light। She is very sad। Okay ना? Tired, exhausted। हम लोग का सबसे हार्ड दिन था आज फ्लाइट पे। Thinking worried about you। No। डैडी कहाँ? निकिता आजा, तू भी आजा। कुछ डाला ही नहीं है लोग ने अंदर। नहीं, पतला है बहुत, गर्मी नहीं होगी उसको। स्काई बहुत टायर्ड। अभी जान में जान आई बलून लेके। अब भी सुनाई दिया इसकी आवाज। मासी इज गॉन मेंटल। मासी इज टू हैप्पी विद स्काई। चलो आजा। निकिता चल। स्काई आई गिव यू बलून ओके इन द कार। अरे बाप रे कितनी क्यूट लग रही है रे अभी स्काई। निकिता बोल रही है स्काई को कितनी जल्दी बड़ी हो गई है।
Nikita is very happy to see Skayu. I'll not leave her today. Full night, na Skayu? Skayu, your Masi is out of the video call. Yay, she came to me at least first. Yeah. He's very upset, but. हाँ ठीक है. अच्छा था तुम लोग का फ्लाइट? हाँ अच्छा था फ्लाइट. सब लोग उधर बिजी है अपना. मम्मी काजू लेके आई सबके लिए लाई थी. स्काई हमेशा मासी मासी करती थी, मासी को छोड़ नहीं रही है. चलो. हाँ काजू कतली लाई है. ग्लेन जा रहे हैं ना? हाँ ग्लेन. देखो गाइस मैजिक हो गया. निकिता ये काजू कतली लाई हम सबके लिए खाने के लिए. एंड मुझे लगा स्काई तो नहीं खाई और स्काई इतना मेरा स्काई ने पहली मिठाई बताया तो मेरे पे गई है. मतलब काजू कतली फैन है हम लोग तो. नहीं भूख अभी भूख बराबर लग रही है. 12 घंटे कुछ नहीं खा जो मैं बोलता था. फाइनली हमारे बिल्डिंग में लाइटिंग बहुत अच्छी है. अच्छा लग रहा है बहुत. my hair. Yeah, your hair. Oh wow, nice painting and wallpaper. हम लोग 10-15 साल के बाद आए. बिल्डिंग पूरी नई बन गई है. नए टाइल्स लग गए हैं. नया सब कुछ. बहुत अच्छा लग रहा है. Look like Nikita when she was small. She's like tall like Nikhil. Very tall. And also cute like Nikhil. Nikita and Nikhil look like real siblings actually. ये छोड़ रही है. स्काई का देगा. ये बहुत नानी ले रही. किसी और से कर. Yes, my nose. कितना प्यार देगी. Okay. My hair, yes. She's saying beautiful hair, man. Telling her, man. पूरा हवा Yes, से आ रहा nice है. hair. पूरा Yes, nice. अभी घर पे देखते हैं घर का रिएक्शन. बेटा इतना फाइन. मासी किसू. Yes, nice. She wants to be like that. Is your home? Well, daddy went down. What again? उसको पता है सब. Go to your home. चलो. ओहो घर आके इतना अच्छा लग रहा है. और मम्मी ने घर बहुत मेरे साफ रखा है. थैंक यू मम्मी फॉर कीपिंग द हाउस सो क्लीन. स्काई आते ही स्लाइड चालू. हमारे घर में आके ऐसा लग रहा है कितना स्पेस है. और मेरी मम्मी को लगा था कि कर्टन वर्टन सब बदल दो तो मम्मी ने कर दिया. तो अच्छा दिवाली रेडी लग रहा है घर. एंड नाना ईवो के साथ बैठे हैं. तो स्काई बोलती नाना आ जाओ. तब तक नाना को आवाज़ नहीं दे रही थी. अभी नानू. निकिता द हैप्पीएस्ट बोलती कितने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं अपने छोटू छोटू वाले. और मम्मी बोलती है कि लाइटिंग भी की है हमारे लिए. डैडी ने लिटरली ये घर पूरा दिवाली रेडी करके रखा है. लाइटिंग भी लगा दी है. सिर्फ प्लग लगाना है हम लोग को. ये दिवाली के लाइट्स भी लग गए हैं. वेरी गुड. मैं ये कबर्ड बहुत गंदा छोड़ के गई थी. मम्मी ने तो ये भी साफ कर दिया. थैंक यू मम्मी. द हाउस लुक्स मोर क्लीन देन वी लेफ्ट इट. You Nikhil, your pants and all are there. You can see. ये क्या है इतना बड़ा बेड. वाओ. Sometimes you forget how blessed you are in life back home. This is amazing.